जय श्री राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। मुंबई से एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। गहोई बनिया समाज के उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के वैश्विक मंच G-Give यानी गहोई ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेंचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ने मुंबई में गहोई एंटरप्रेन्योर्स मीट 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इंदौर और बेंगलुरु में मिली अपार सफलता के बाद इस मंच ने अब माया नगरी मुंबई में भी अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है। मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित भारत रत्न मेगा CFC सीपंच में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गहोई समाज से जुड़े 200 से अधिक उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के व्यापारिक कौशल को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों के साथ जोड़ना था। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने गहोई बनिया समाज की समृद्ध उद्यमशील परंपरा की सराहना करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यापार बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो सके। गहोई ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेंचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स G-Give मीट में हिस्सा ले रहे सभी संस्थापकों एवं निवेशकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस बात का खेद है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी के बीच उपस्थित नहीं हो सका। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गहोई बनिया समुदाय की मजबूत उद्यमिता की विरासत को मेंटरशिप और कोलैबोरेशन के माध्यम से स्टार्टअप्स और MSMEs को समर्थन देने में उपयोग किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उद्यमिता भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बात बन गई है। आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत 2047 बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर लगातार काम कर रहा है। एक तरफ हमारे पास महत्वाकांक्षी युवा आबादी है, तो दूसरी ओर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लगातार गति और मजबूती दिखा रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने भारत में व्यापार को सुगम बनाना और हर प्रकार से सरल वातावरण उत्पादन करने के लिए लगातार काम किया है। GST 2.0, नए श्रम कानून, डिजिटल गवर्नेंस, हाल ही में जो जन विश्वास 2.0 कानून पारित किया और 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया के फंड ऑफ फंड्स 2.0 जैसे रिफॉर्म्स भारत में उद्यमियों के लिए सशक्त वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। उच्च गुणवत्ता वाले FTAs, मजबूत सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक पर हमारा विशेष ध्यान स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नए अवसर उत्पन्न करने का काम आज भारत में तेजी से हो रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता बन गए हैं। भारत के विकास के अगले चरण में नेतृत्व का काम ऐसे उद्यमी करेंगे जो बड़ी सोच रखते हो और जिम्मेदारी से निर्माण का काम करने के लिए तैयार। ऐसे एंटरप्राइजेस स्थापित करें जो ईमानदारी पर आधारित हो, गुणवत्ता से प्रेरित हो और तकनीक द्वारा
संचालित सिर्फ जो नजदीकी मार्केट है या डोमेस्टिक डिमांड है, इसके कोजी कंफर्ट में हम न रहे। ये इमीडिएट मार्केट हमें बड़ा आकर्षित करती है, पर हमें इससे आगे सोचना है। ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाए जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके और इस तरीके से आगे बढ़े जिससे दूसरों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सके। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे का समर्थन भी करना होगा। एक मजबूत एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं, बल्कि विश्वास, मेंटरशिप और बाकी सभी हमारे साझेदारों को सहयोग करके ही बनाया जा सकता है। डोमेस्टिक कैपिटल और कम्युनिटी का समर्थन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी प्रतिभाशाली लोगों को इस सफल कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। आइए एक विकसित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरे भारत के निर्माण के लिए हम सब मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सम्मेलन की थीम आर वी फ्यूचर रेडी पर आधारित थी। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञों ने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक इन्वेस्टर रिलेशनशिप और एंटरप्राइज AI जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की। इसके साथ ही संगम नीति द्वारा आयोजित विशेष कॉर्पोरेट सत्संग ने भी उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन की सफलता में GGIFT के संस्थापकों अनमोल और अभिषेक के साथ कोर टीम के सदस्य राघव, राहुल और आशीष का नेतृत्व सराहनीय रहा। वहीं स्थानीय स्तर पर मनोज, संगम, लाल, रामजी, प्रदीप और अतुल ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम के प्रबंधन को मजबूती दी। इस मीट की एक खास विशेषता महिला उद्यमियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। इसके अलावा स्टार्टअप प्रेजेंटेशंस के माध्यम से नए उद्यमियों को सीधे निवेशकों और मेंटर्स के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिला। GGIFT का यह प्रयास भारत में स्टार्टअप ग्रोथ और सामूहिक उद्यम निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंबई से शुरू हुई ये पहल अब देश भर के गौई उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा का संचार कर रही है। ये खबर हमें रूपेश खंताल के माध्यम से मिली, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। समाज से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए गौई समाज न्यूज।